नंबर 5 दोस्तों, जब अर्तुगरुल गाजी काफी दिन अपने सबसे बड़े मंगोल दुश्मन नोयान की कैद में रहते हैं तो वहाँ पर गाजी पे बहुत तशद्दुद किया गया। जब आखिरकार अर्तुगरुल की जिस्मानी ताकत जवाब दे गई तो एक रात इब्ने अरबी अर्तुगरुल के ख्वाब में आ जाते हैं और गाजी की खूब हौसला अफजाई करते हैं। ख्वाब में ही इब्ने अरबी ने अर्तुगरुल को पानी पिलाया और उसे कहा कि अर्तुगरुल, तुम सब कुछ कर सकते हो, तुमने आगे जाकर आलिम इस्लाम की जान भी बचानी है। और ये ख्वाब खत्म होते ही जब अर्तुगरुल नींद से बेदार हुआ तो उसे अल्लाह की तरफ से ऐसा हौसला मिल जाता है कि वो बेयारो मददगार होने के बावजूद भी वहाँ से फरार हो जाता है। नंबर 4 दोस्तों, क्लाडियस कार्डिनल थॉमस का एक खास कमांडर था। क्लाडियस को हुक्म दिया गया कि जाओ और इब्नुल अरबी को शहीद करके उसका संदूक ले आओ। ये हुक्म मिलते ही क्लाडियस रवाना हो गया और उसने पहली बार इब्नुल अरबी पर कातिलाना हमला कर दिया, मगर क्लाडियस खुद अर्तुगरुल के तीर का शिकार हो जाता है और वहाँ से जान बचा के भाग जाता है। दोस्तों, जब क्लाडियस जख्मी हालत में नदी में गिर गया तब इब्नुल अरबी और उसके दरवेश क्लाडियस को बचा लेते हैं। तब इसे अंदाजा हुआ कि मुसलमान ठीक हैं और मैं गलत रास्ते पे चल रहा हूँ और ये मुसलमान हो जाता है। फिर क्लाडियस का नाम उमर रख दिया जाता है और उमर बाद में अर्तुगरुल को बचाने चला जाता है। अर्तुगरुल को इसने बचा भी लिया, मगर ये सब उमर के ख्वाब में पहले ही आ चुका था। जब इब्नुल अरबी ने ख्वाब में अर्तुगरुल को मुसीबत में दिखाया था कि ए उमर, तुम्हारा भाई अर्तुगरुल परेशानी में फंसा हुआ है, जाओ उसको बचा लो। और फिर यही ख्वाब हकीकत बन के सामने आ गया। नंबर 3 दोस्तों, कमांडर आरिस एक रात जब सुल्तान अलाउद्दीन कैकोबाद की जेल के अंदर सोया हुआ था तब उसको ख्वाब में इब्नुल अरबी मिलते हैं और उसे सबसे पहले पानी का एक प्याला पेश करते हैं। पानी पिलाने के बाद आरिस को कहा गया कि तुम्हारा दिल अच्छाई की तरफ माइल हो रहा है। आरिस जब सुबह नींद से बेदार हुआ तो उसके सामने वही प्याला पड़ा हुआ था जिसमें इब्नुल अरबी ने उसे ख्वाब में पानी पिलाया था। जब अर्तुगरुल गाजी ने आरिस को जेल से रिहा कर दिया तो वो उसी कमरे में जाता है जहां ख्वाब में उसकी इब्नुल अरबी के साथ मुलाकात हुई थी। वहां पे अचानक इब्नुल अरबी आ भी जाते हैं और इब्नुल अरबी के आते ही आरिस उससे अपना सारा ख्वाब सुना देता है। फिर जब सादतीन कोपैक के आदमी उस पर हमला आवर होते हैं तो अर्तुगरुल ने उसे बचा लिया और कमांडर आरिस इस्लाम कबूल करके अहमद बन जाता है। नंबर 2 दोस्तों, हलीमा सुल्तान को एक रात ख्वाब आया जिसमें वो देखती हैं कि जंगल से कुछ आवाजें सुनकर वो उन आवाजों की तरफ भागी जा रही हैं। भागते भागते हलीमा एक ऐसी जगह पहुंच जाती हैं जिधर इब्नुल अरबी अपने कुछ दरवेशों के साथ बैठे हुए थे। यहाँ इब्नुल अरबी ने हलीमा सुल्तान को उनके आने वाले बच्चे के बारे में खुशखबरी दे दी और बताया कि ये बच्चा बाद में पूरे आलमे इस्लाम पे हुक्मरानी करेगा और आलमे इस्लाम की हिफाजत करेगा। इस बच्चे का नाम उस्मान रखा जाएगा और पूरी दुनिया में उसके नाम का बोलबाला होगा। बाद में ये ख्वाब हलीमा सुल्तान अपने शोहर अर्तुगरुल गाजी को भी सुना देती हैं और अर्तुगरुल ये सुनकर खुशी से झूम उठता है। नंबर 1 दोस्तों, अर्तुगरुल गाजी कबीले के लिए जमीन लेने के लिए अल अजीज के पास चला जाता है और अमीर अल अजीज ने गाजी को कबीले की जमीन दे भी दी, मगर एक सलीबी जासूस अर्तुगरुल का पीछा करते करते हलब के अंदर पहुंच गया। वहां अल अजीज के एक सलीबी सिपा सलार नासिर की मदद से ये गाजी पर हमला करवाने की कोशिश करता है। खंजर के इस हमले के वक्त अर्तुगरुल गाजी सोए हुए थे और इनके ख्वाब में इब्नुल अरबी आ गए और गाजी को बोला कि बेटा उठो। जैसे ही अर्तुगरुल की आंख खुलती है तो कातिल ऊपर खंजर लिए उसे मारने ही वाला था कि अर्तुगरुल गाजी ने इस दुश्मन का उधर ही खात्मा कर दिया और इस तरह से इब्नुल अरबी के ख्वाब ने गाजी को एक बार फिर से मौत के मुंह से बचा लिया।
तो दोस्तों ये थे इब्नुल अरबी के कुछ ऐसे हैरान कुन ख्वाब जो मुसलमानों के लिए एक मौजज़ा साबित हुए। तो इन सब में से इब्नुल अरबी का कौन सा ख्वाब आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें।